मैं भी सीमा पर शत्रुओं को जवाब दे सकता हूं। देशभक्त हूं, देशभक्ति का सब हिसाब दे सकता हूं। पर ऐसा कर दूं तो बोलो ये संदेश कहेगा कौन? ओजस्वी भाषा में दहाड़कर भारत देश कहेगा कौन? वतन की खातिर हंसते हंसते फांसी तक चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैया के लालों का अपमान नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मैं सरहद पर संग्राम नहीं कर सकता। बदल रहा है वो आकार, बचाना होगा। भारतीय माता का विस्तार बचाना होगा। और बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। यही रास्ता है, एकमात्र विकल्प। कि कोई बदली, कोई बादल, कोई आकाश भी होगा। वाह, कोई बदली, कोई बादल, कोई आकाश भी होगा। कोई कविता की दुनिया का नया विश्वास भी होगा। ये नन्ही सी जो कलमे हैं, इन्हें मत रोंदिए साहब। इन्हीं में से कोई एक आध तुलसीदास भी होगा। वाह 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 वाह। इन्हीं में से कोई एक आध तुलसीदास भी होगा। कि बदलते देश की युवा पीढ़ी पर आरोप लगे, आप लोग मेरे बहुत बड़े सम्मान करता हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं कि बदलते देश की तस्वीर भी इन बाजुओं से है। बदलते देश की तस्वीर भी इन बाजुओं से है। खनकती शत्रु पर शमशीर भी इन बाजुओं से है। समस्या कोई भी हो, हम खड़े हैं ढाल बनकर। बचा केरल और ये कश्मीर भी इन बाजुओं से है। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया भाई। दुश्मनों को भी तो मिट्टी में मिलाया, हर बड़े संकट से अपना घर बचाया। प्यास सीमाओं की जब जब भी बड़ी है, नीर के बदले लहू हमने पिलाया। नीर के बदले लहू हमने पिलाया। इन भुजाओं ने धरा की आरती की, इन भुजाओं ने ही भारत भारती की। इन भुजाओं ने ही सर मुगलों के काटे, भारतीय भूसे कटीले पेड़ छाटे। ये भुजाएं तो सदा बलिदान पथ पर हैं, भारतीय भूखे सदा उत्थान पथ पर हैं। इन भुजाओं से हुई जीवित ये माटी, इन भुजाओं ने रची हल्दी की घाटी। इन भुजाओं ने कभी कुरुक्षेत्र करके भारतीय आंचल से थी बिस्बेल छाटी। इन भुजाओं ने वतन का मान रखा, इन भुजाओं ने चमन का मान रखा। इन भुजाओं ने स्वयं के शीश देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। वाह 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 वाह। इन भुजाओं ने स्वयं के शीश देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। और अब आपकी तालियां मांगता हूं कि इन भुजाओं ने स्वयं के शीश देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की एक कहानी बोलती है। पृथ्वी का लहू उबलकर बोलता है, राणा की जिंदा जवानी बोलती है। वाह, राणा की जिंदा जवानी बोलती है। राणा की जिंदा जवानी बोलती है। थोड़ा सा दृश्य रखता हूं, वो 1400 सालों का काला इतिहास, और कविता शुरू करता हूं कि भगवान का सुमिरन भी जब अपराध की श्रेणी में था, सत्य कुढ़ता झूठ जब संवाद की श्रेणी में था, पुण्य का प्रारब्ध जब रोता सिसकता था सुनो, और सात्विक आचरण बिन भाव बिकता था सुनो, जब अधर्मी धर्म की छाती लगे थे चीरने और सत्कर्मों की वो गर्दन लगे थे भींचने। भक्ति के भावों को यदि कोई भी जिव्या गाएगी, था मुगलिया हुक्म की गर्दन उतारी जाएगी। कोई सत्संगत करेगा तो नकारा जाएगा, साधुओं का वेश धारेगा तो मारा जाएगा। पूजा हवन इत्यादि धरती से हटाए जाएंगे, भगवान के सब भक्त सूली पर चढ़ाए जाएंगे। वाह वाह। था मुगलिया हुक्म कि गर्दन उतारी जाएगी। कोई सत्संगत करेगा तो नकारा जाएगा, साधुओं का वेश धारेगा तो मारा जाएगा। पूजा हवन इत्यादि धरती से हटाए जाएंगे, भगवान के सब भक्त सूली पर चढ़ाए जाएंगे। जब मुगली सत्ता भारत पर अत्याचार कर रही थी और अखंड भारती पर पूरा अधिकार कर रही थी, सत्य सनातनता को गाली की उपमा दी जाती थी और विरोध करने वालों की जीभ खींच ली जाती थी। राम नाम का जाप भी जब अपराध हुआ था इस भू पर, और चिता भी राष्ट्रभक्त की जब जलती थी धू धू कर, जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था, जब कोई मंदिर में घंटी तलक बजाना पाता था, यज्ञोपवीत धारण करना अस्तित्व गंवाने जैसा था, चोटी रखना तो मानो खतना करवाने जैसा था। मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी। धर्म सनातन की मानो
अस्थियां बहाई जाती थी, जब नंगी मां बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, नीतिवान धरती पर उल्टी नीति निभाई जाती थी, मुसलमान ना बनने पर खाले खिंचवाई जाती थी, तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, इस माटी के लाल रंग को और भी गहरा करता है। बढ़िया बढ़िया भाई, वाह वाह राम, जिंदाबाद। तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, इस माटी के लाल रंग को। बढ़िया बेटे, वाह। तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, इस माटी के लाल रंग को और भी गहरा करता है। तब पढ़ता हूं कि भारती की दिव्यता का दिव्यगान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या। आहा, 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 आहा। वाह वाह वाह। भारती की दिव्यता का दिव्यगान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या। भूल के महानता का मान गान स्वाभिमान, प्रेयसी व मीत प्रीत रीति को निभाऊं क्या। अरे देश के किसान और जवान को करुणा व्यक्त, सैनिकों की लाल रक्त धार को लजाऊं क्या। और वीरता के चित्र का चरित्र ना कहूं जो मित्र भूल के पवित्र पित्र द्रोह गीत गाऊं क्या। वाह 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 वाह। वीरता के चित्र का बढ़िया बेटे, चरित्र ना कहूं जो मित्र आहा। भूल के पवित्र पित्र द्रोह गीत गाऊं क्या। कि भूल जाऊं बलिदानियों से मिले दान को भी, गुरु दशमेश का कमाल भूल जाऊं क्या। वाह 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 वाह। भूल जाऊं बलिदानियों से मिले दान को भी, गुरु दशमेश का कमाल भूल जाऊं क्या। भूल के मैं बैठ जाऊं बंदा से वैरागियों को, राणा जी बने थे धर्म ढाल भूल जाऊं क्या। अरे द्रोहियों की दुष्टता को दंड दे रहे थे नित्य, लोहागढ़ वाले लाल लाल भूल जाऊं क्या। और भूल जाऊं मालवा के भोजराज का भी राज, बोलो महाराज छत्रसाल भूल जाऊं क्या। वाह 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 वाह। भूल जाऊं मालवा के भोजराज का भी राज, बोलो महाराज छत्रसाल भूल जाऊं क्या। और यहां पर बैठी मातृशक्ति एक सुने कि मेरे देश की निशानी मेरी झांसी वाली रानी, वो दीवानी मर्दानी स्वाभिमानी भूल जाऊं क्या। आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय। मेरे देश की निशानी मेरी झांसी वाली रानी, वो दीवानी मर्दानी स्वाभिमानी भूल जाऊं क्या। बात सदियों पुरानी, हुआ धर्म पानी पानी, पड़ी चोटियां कटानी वो कहानी भूल जाऊं क्या। पड़ी चोटियां कटानी वो कहानी भूल जाऊं क्या। मेरे वीरों की रवानी कभी हार नहीं मानी, मौत से भी रार ठानी आसमानी भूल जाऊं क्या। युद्ध क्षेत्र में भवानी बाजुओं में थी समानी, फांसी झूलती जवानी बलिदानी भूल जाऊं क्या। भाई बढ़िया राम, वाह 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 वाह। फांसी झूलती जवानी बलिदानी भूल जाऊं क्या। प्रीति जो करूंगा माता भारती के आंचल से, सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। वाह। मेरी यही पूजा हो सकती है। प्रीति जो करूंगा माता भारती के आंचल से, सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। प्रीति जो करूंगा माता भारती के आंचल से, सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। झांकी माता भारती की देखने दिखाने हेतु, बलिदानियों के भाव का हुजूम लूंगा मैं। स्वाभिमान वाले पुण्य पात्र में जवानी डाल, देशभक्ति के नशे में खूब झूम लूंगा मैं। करके परिक्रमा मां भारती की मूर्ति की, 3 बार में ही तीनों लोग घूम लूंगा। वाह। करके परिक्रमा मां भारती की मूर्ति की, 3 बार में ही तीनों लोग घूम लूंगा मैं कविता में काजल कंगन कुमकुम गान नहीं लिखता, मैं कविता में गौरी का सौंदर्य बखान नहीं लिखता, मैं कविता में चांद सितारों का संज्ञान नहीं लिखता, मैं कविता में सावन फागुन का अरमान नहीं लिखता, मैं कविता में तन को चंदन मन को फूल नहीं कहता। राष्ट्रभक्ति के पथ पर बिखरा कोई शूल नहीं कहता। मैं कविता में कुर्सी के नीचे की धूल नहीं कहता, और सेना के जाबाजों को ऊल जलूल नहीं कहता। वाह 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 वाह। यदि कविता लिख पाया तो भारत माँ का सिंदूर लिखूंगा। वाह 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 वाह। यदि कविता लिख पाया तो भारत माँ का सिंदूर लिखूंगा। बलिदानी के बलिदानों की शौर्य कथा भरपूर लिखूंगा। पावन पुण्य धरातल पर मैं संस्कार का गान लिखूंगा। चंदन जैसी मिट्टी वाला केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। वाह 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 वाह। मैं एक और छोटी सी भूमिका रखता हूं, उसके बाद एक कविता और अपना स्थान। कि मैं औकात बता सकता हूं मिट्टी के गद्दारों को।
वीर रस के कवियों पर एक प्रश्न उठा कि ये सिर्फ चिल्लाते हैं और मेरी हैसियत इतनी नहीं कि मैं जवाब दे सकूं। मेरा निवेदन है आप लोगों के चरणों में रखता हूं। स्वागत भैया। मैं औकात बता सकता हूं मिट्टी के गद्दारों को, मैं भी धार लगा सकता हूं जंग लगी तलवारों को, मैं भी सीमा पर शत्रुओं को जवाब दे सकता हूं। देशभक्त हूं, देशभक्ति का सब हिसाब दे सकता हूं, पर ऐसा कर दूं तो बोलो ये संदेश कहेगा कौन? ओजस्वी भाषा में दहाड़कर भारत देश कहेगा कौन? भरत वंश में जन्म लिया हमको न वीरता सिखलाओ, कैसे युद्ध लड़ा करते हैं ये हमको मत बतलाओ, हमको मत बतलाओ कि कैसी रणभेरी होती है। हमें पता है समर यज्ञ की घटा घनेरी होती है, हमें पता कैसे दुश्मन को जात बताई जाती है, कैसे जयचंदों को उनकी औकात बताई जाती है, कैसे दम द्रोहियों का झटके से तोड़ा जाता है। हमें पता है दुश्मन को किस भांति निचोड़ा जाता है। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हमको न वीरता से, हमें पता दुश्मन कैसे दुश्मन को जात बताई जाती है, कैसे दम द्रोहियों का झटके से तोड़ा जाता है। हमें पता है दुश्मन को किस भांति निचोड़ा जाता है। ना मानो यदि तो प्यारे इतिहास उठाकर देखो तुम। मैंने जब ये बात कही तो लोगों उनका इटावा से आता फेंकता होएगा। वो बात अलग है कि इटावा में कुछ बेटे अपने बाप की नहीं मान रहे, लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। पंक्तियां पढ़ता हूं। हमें पता कैसे दुश्मन को जात बताई जाती है, कैसे जयचंदों को उनकी औकात बताई जाती। ना मानो यदि तो प्यारे इतिहास उठाकर देखो तुम, भरत वंश की मिट्टी की कोई बात उठाकर देखो तुम, उत्तर से दक्षिण तक का विन्यास उठाकर देखो तुम, देशभक्ति की कथा कोई भी खास उठाकर देखो तुम, वहां राणा और शिवाजी के संग्राम लिखे मिल जाएंगे, शब्द बेधने वाले तुमको बाण लिखे मिल जाएंगे, 2 कुंटल का कवच ढाल हथियार लिखा मिल जाएगा, तुमको राणा की रंगत का विस्तार लिखा मिल जाएगा, मुगलों की छाती पर तुमको छाप लिखी मिल जाएगी, राणा के संग चेतक की भी टाप लिखी। कलम छोड़ हथियार पकड़कर परिवर्तन ला सकता हूं। वीर पुरोधाओं के किस्सों को भी दोहरा सकता हूं। त्याग और बलिदान के पथ पर भी आगे बढ़ जाऊंगा, वतन की खातिर हंसते हंसते फांसी तक चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैया के लालों का अपमान नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मैं सरहद पर संग्राम नहीं कर सकता। जो खड़े हैं -45 में, एक बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि फिर से मुद्दा कोई संस्था, नेता, अभिनेता, ये वो दुनियादारी देश को बचाने आने वाले नहीं है। 70 सालों से लगातार तमाशा चल रहा है और आगे आने वाले भी सालों तक ये चलता ही रहेगा। मैंने कहा कि ये सब यूं ही चलता रहेगा। नागरिकता वाले खाने में भारतीय लिख देने मात्र से आपके भारतीय होने के दायित्व पूरे नहीं होते। वो तब होते हैं जब थोड़ा भार आप उठाएं, थोड़ा भार हम उठाएं, तब जाके हिंदुस्तान बनता है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि फिर से मुद्दा मंदिर वाला, मस्जिद वाला उठ जाएगा, घुट जाएगा ये समाज, फिर टुकड़ों में ही बट जाएगा। फिर से बात नवेली होगी, केला के संग केली होगी, चेला के संग चेली होगी, नेताजी की रैली होगी। बड़े बड़े वादे बोलेंगे, तुमको चुल्लू भर तोलेंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बार बार घर पर आएंगे। 4 रोटियां जो है तुम पर, उनको भी ये खा जाएंगे। कि भूखों को भोजन दे दूंगा, कष्ट तुम्हारे मैं हर लूंगा। देखो बिजली पानी होगी, समता की दीवानी होगी, रोजगार के रास्ते होंगे, खाद्य पदार्थ सस्ते होंगे, नए नए स्कूल बनेंगे, शिक्षा के अनुकूल बनेंगे। बुलेट ट्रेन लेकर आऊंगा, तुमको उस पर बैठाऊंगा, गंगा साफ करा दूंगा मैं, कर्जा माफ करा दूंगा मैं। निर्धन और गरीब देखना, कोई किसी से नहीं डरेगा। वादा है भारत में कोई बिना कफन के नहीं मरेगा। वादा है भारत में कोई बिना कफन के नहीं मरेगा। लेकिन ये सब तब संभव है जब तुम मुझे इशारा दे दो, थोड़ा बहुत सहारा दे दो, नैया मेरी पार लगा दो, वोटों के अंबार लगा दो, कर दो जीत हमारी पक्की, मंत्री की कुर्सी हो नक्की, फिर सारे के सारे सपने झट से पूरे कर जाऊंगा। कसम खा रहा हूं बच्चों की, जब मैं मंत्री बन जाऊंगा तो भारत के इस लोकतंत्र की एक कहानी तुम्हें सुना दूं, बात पुरानी तुम्हें बता दूं, अपने जहनों में रख लेना, बड़ी गौर से तुम सुन लेना, बहुत तुम्हारे काम आएगी। जब चुनाव की शाम आएगी, 5 साल नेता की चालें, फिर जनता का दांव आएगा।
जब जब आम चुनाव आएगा। वाह वाह 5 साल नेता की चालें, किसी को मीम की, तालियां तो आपकी अब चाहिए, किसी को मीम की और भीम की गाथा से मतलब है, किसी को वोट, कुर्सी, नोट और खाता से मतलब है। यहां पर जाति वाले, धर्म वाले हैं प्रथम सबही, हमें बतलाओ किसको भारती माता से मतलब है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बेटे, वाह वाह वाह। दिन में ना चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य के प्रकाश से। आप देखिएगा, मैं अपने अंतिम चरण में वाह, 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 हूं। दिन में ना चंद्र किरण आपको कहीं में, कैसे बचेगा देश? दिन में ना चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से, सीख लो अयोध्या से, और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से, क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। वाह 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 वाह, बदल रहा है वो आकार, बचाना होगा भारती माता का विस्तार, बचाना होगा। और बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। वाह, यही रास्ता है, एकमात्र मूल विकल्प। बात है, मूल बात है। अगर ये काम 20 साल हो गया तो 200 साल की हिंदुस्तान की तरक्की 20 साल में हो जाएगी, हमें पता नहीं पड़ेगा इतना बड़ा काम कब हो गया कि परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वहीं जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वहीं जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वहीं जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वहीं जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। हम महंगी डाइनिंग टेबल खरीद लाए, लेकिन हम पूछना भूल गए कि बेटा कॉलेज में आज क्या हुआ। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। वाह 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 वाह, परिवार छांव है बरगद की, परिवार सुखों के डेरे हैं, ये घोर निशा में दीपक हैं और पावन मधुर सवेरे हैं। परिवार धरा के चमत्कार और संस्कार के हैं आधार। परिवारों से हमको होता है जीवन का साक्षात्कार। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण इस मिट्टी के, परिवारों से ही सदाचार। टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना और टूट जाएगा भरत वंश। यदि सोचोगे अपना अपना, टूटा परिवार दशानन का अंश तलक ना बच पाया। लाखों की संख्या में थे पर वंश तलक ना बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा। वाह, टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगल में। 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सिया संग जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था, एक पुत्र को राज तिलक, दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी। परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। वाह, तो इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना। मैं पंचलाइन के लिए कविता नहीं लिखता। इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना। चंदन जैसी मिट्टी को किंचित शर्मिंदा मत करना। रामायण के कैकई मंथरा के किरदार न दोहराना। कौरव और पांडवों से टूटे परिवार न बन जाना। दुर्योधन से भाई बनकर कुल से द्वेष नहीं रखना। परिवारों में कलह कपटता का परिवेश नहीं रखना। ये कलह कपटता स्वार्थ है, तुम्हें टुकड़ों में बांट रहे हैं जी। 100 साल पुराने बरगद की हर टहनी छाट रहे हैं जी। चक्रवर्ती राज था वदेश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता प्रथवेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का।
जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे, वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है, दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाट सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुतात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं, और भरत भैया की पावन प्रीत से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। हम FIR कर देते हैं छोटे भाई खिलाफ। राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। तो राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को, और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर, शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। 4 थे, चारों निभाते आन थे रघुवंश की, और बचाते स्थान थे भागीरथों के अंश की। 4 थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए, भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। वाह वाह। और ताली तो इस पे चाहिए, भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। पुत्र लाखों थे दशानन के, कई सौ भाई थे, तब भी घबराने लगा था। स्वयं की परछाई से था महापंडित महायोद्धा, अनूठा भक्त था, युद्ध कौशल की कला में वो बहुत ही सख्त था। देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी, शत्रु की रणभूमि में बलबुद्धि हर लेता था जी। सन पवन यमराज तक देते दुहाई थे खड़े, उस महायोद्धा पे केवल भाई 2 भारी पड़े। वाह वाह वाह। और ये सुनना मेरी बहनों, उस महायोद्धा पे केवल भाई 2 भारी पड़े। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। हमें शादी के 6 महीने बाद दिल्ली जाना होता है 1600 रुपए के कमरे किराए पे। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू, वो पति के प्राण थी। उसके विषय में क्या कहूं, जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी, सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए। एक तक देखा लखन को और मुस्काने लगी, परिवार के खातिर वो इस निर्णय पे इतराने लगी। उर्मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर 14 वर्ष लोटा लिए जलका खड़ी थी द्वार पर। थी भवानी आज जगदम्बा का वो अवतार थी, वो सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी। भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी, संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थी। परिवार तोड़ा और पति के साथ वो वन को गई, पति भी भटकते ही रहे, वो भी कभी खुश ना रही। परिवार थोड़ा था, उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। ये ताली बजाने वाली बात ही खोल दो, बजाओ थोड़ा तभी। वनवास से आई, मैं अपने अंतिम चरण में आखिरी पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। इसलिए संसार में, इसलिए अब कोई परिवार भी टूटे नहीं और संबंधों का दामन हाथ से छूटे नहीं। एक पर संकट पड़े तो दूसरा चिल्ला उठे, और विपदा से लड़ाई के लिए चिल्ला उठे। एक टूटे मन से तो फिर दूसरा विश्वास दे, साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आस दे, साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आस दे। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहें वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। जय हिंद जय भारत।